हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शर्मा जी। और मैं हूँ गुप्ता जी। आज आपकी फ्रेंड वानी हो गई है बीमार और आज हमें शूट करना था गुप्ता जी और शर्मा जी का कॉमेडी एपिसोड और हमने सारा सेटअप तैयार किया हुआ था, लेकिन कल रात से वानी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। आप देख सकते हो कैसे लेटी हुई है बेचारी। तो इसका मन था शूट करने का, तो हमने सोचा कि आज कुछ और करते हैं। अब शूट करने को इसको फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज तबीयत ख़राब है और इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले वानी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो हमने सोचा कि आज कुछ हम ऐसा रिवील करते हैं जो बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो आप लोग बेसिकली हमें देखते हो पापा वानी के रोल में, और कभी आप हमें देखते हो गुप्ता जी, शर्मा जी, जलेबी देवी, नाथूलाल, छोटा नाथू और इवन लड्डू के रोल में। तो आज हम आपको बताएंगे बिहाइंड द सीन्स कि ये कैरेक्टर्स कौन प्ले करता है। ठीक है, वानी कौन से कैरेक्टर्स प्ले करती है, मैं कौन से कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, और ये बनते कैसे हैं, और एक छोटे से कॉमेडी एपिसोड या जोक को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये सारा बिहाइंड द सीन्स आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, आप हमें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ये देखो बीमार है, दवाई मांगनी चाहिए इसे। क्या मांग रही है ये? लाइक और सब्सक्राइब कर दो सुधरेगी नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लगता होगा कि हम सीधा बस कैमरा ऑन करते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो हमें पहले एक सिचुएशन, एक स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है कि हम बेसिकली शूट क्या करेंगे। कई बार 30 सेकंड्स का जोक होता है, लेकिन कई दिन लग जाते हैं एक सिचुएशन या राइट पंच फाइंड आउट करने में। और आप सोच सकते हैं कि अगर एक कॉमेडी एपिसोड शूट हो रहा है तो हमारा एटलीस्ट हाफ डे तो शूटिंग में ही चले जाता है, क्योंकि उसमें रीटेक्स भी होते हैं, हमें कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं, कैमरा सेटअप भी बार बार अलग करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये हमारा कैमरा सेटअप है, छोटा सा ट्राइपॉड है जिसमें हम अपना फ़ोन कैमरा सेटअप करते हैं, माइक सेटअप करते हैं, और मैं वहाँ इस चेयर पे बैठ के आपसे बात कर रहा था। तो स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद हम कैमरा एंगल देखते हैं कि कहाँ पर हम शूट करेंगे, शर्मा जी कहाँ बैठेंगे, गुप्ता जी कहाँ बैठेंगे, और कहाँ से बेसिकली लाइटिंग अच्छी आ रही है कि हम बैठ के शूट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सीन में विजिबिलिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, या लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई बैकग्राउंड है क्या। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने कैरेक्टर बैठा हुआ है, क्या आप इसको जानते हो? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो वानी, बताओ, रिवील करो, आप कौन सा कैरेक्टर और प्ले करते हो? मैं हूँ जलेबी देवी। देखा फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा एपिसोड देखा होगा जलेबी देवी वाला, तो उसमें वानी ने वो रोल प्ले करा है और लोगों को वो एक्टिंग काफ़ी अच्छी भी लगी थी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम रेडी कैसे होते हैं, कैसे हमारा सामान रखा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ना टी शर्ट की हुई है पूरी, ये सारी देखते हो आप। ये मैं चेंज करता हूँ फटाफट। या सारे जोक्स हम एक ही कपड़ों में शूट नहीं कर सकते, और बार बार अगर हम ढूंढने लगेंगे कपड़े तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये मेरी टी शर्ट्स हैं, शर्मा जी की टी शर्ट्स, और ऐसे ही यहाँ पर वानी यानी गुप्ता जी जो रोल प्ले करते हैं उनके कपड़े रखे हुए हैं। जो मैं अभी कपड़े आपको दिखा रहा था वो हमें चेंज करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार एक पर्टिकुलर एपिसोड में कई कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एपिसोड में गुप्ता जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, जलेबी देवी भी हैं और नाथूलाल भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। अब वो इंटरेक्ट करेगा तो सबका ड्रेसिंग सेंस अलग है, सब अलग दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो और थोड़ा फ़नी भी दिखना पड़ता है, इसलिए हमें कपड़े भी वैसे पहनने पड़ते हैं कि थोड़ा फ़नी भी दिखें कपड़ों के साथ। तो फ्रेंड्स, अब मैं वानी के पास आ चुका हूँ और मैं बन चुका हूँ शर्मा जी। और गुप्ता जी कैसे हो? ठीक हूँ। ये देखो, बीमारी में भी एकदम रोल प्ले करने लग गई, इसको आदत पड़ चुकी है गुप्ता जी की तरह बोलने की।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको दिखाया कैमरा सेटअप, स्क्रिप्ट के बारे में बताया, कपड़े दिखाए, हम बार बार हमें चेंज करना पड़ता है क्योंकि हर कैरेक्टर को अलग अलग रोल प्ले करना है, अलग दिखना है, तभी एक कॉमेडी स्क्रिप्ट सक्सेसफुल होती है। तो अब ये आप मेरा चेहरा देख रहे हो, अभी मेरे जो दाढ़ी थी, बाल थे, काफ़ी काले थे, और ये एक्चुअली मैंने फेस फिल्टर लगाया हुआ है ऐप के थ्रू, तो मैं शर्मा जी बन गया। हाँ। तो शर्मा जी का रोल प्ले करते हैं पापा, और गुप्ता जी का रोल प्ले करती हैं वानी मैडम। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और फनी कैरेक्टर जो पापा प्ले करते हैं। थैंक यू वानी बेटा, मैं हूँ नाथूलाल। यस फ्रेंड्स, तो नाथूलाल का जो रोल प्ले है वो मैं करता हूँ, तो पापा रोल प्ले करते हैं नाथूलाल का। फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर आपने देखा होगा कि नाथूलाल की जो आवाज़ है वो डिफरेंट साउंड करती है शर्मा जी, गुप्ता जी या मेरी पर्टिकुलर आवाज़ से। देखो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ सेम चीज़। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है? मेरी आवाज़ शर्मा जी से बहुत डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स ये भी एक चीज़ है जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है, जिससे हम डिफरेंट दिखे, हर कैरेक्टर डिफरेंट फीचर, डिफरेंट स्पीच के साथ आए। क्योंकि पापा मतलब नाथूलाल की नाक बड़ी है, तो फिर इसलिए उनकी आवाज चेंज होती है। और आपको पता है नाथूलाल किस चीज से सबसे परेशान रहता है? अपनी नाक से। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको मिलवाया 3 कैरेक्टर से, शर्मा जी, गुप्ता जी, नाथूलाल, और हमने ये भी दिखाया कि कौन किसका रोल प्ले करता है। जलेबी देवी से भी इनफैक्ट आप मिले। तो अभी ना हम 2 कैरेक्टर्स और रिवील करेंगे आपके आगे, लेकिन वो शुरू करने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हम रोल प्ले करते हैं सबका ना अलग नेचर है, ठीक है। जैसे शर्मा जी की अगर आप बात करो तो शर्मा जी हमेशा एडवाइस देने के लिए रेडी रहते हैं। हाँ। और वानी बताएगी गुप्ता जी क्या करते हैं। गुप्ता जी को अपना खुद का लॉजिक लगाना होता है, वो भी बहुत बकवास। और कई बार तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आपको भी समझ नहीं आता होगा कि गुप्ता जी लॉजिक दे क्या रहे हैं। और जलेबी देवी का वानी बताएगी, जलेबी देवी का क्या नेचर है। जलेबी देवी को गुप्ता जी से बहुत चिढ़ मचती है और उनको बस गुप्ता जी को डांटने की रहती है। हाँ, वो घर की बॉस है। हाँ। तो उनका जो स्टोरी रिवॉल्व करता है, जब भी कॉमेडी एपिसोड आता है तो वहां पर उनको बॉस ही दिखाया जाएगा। हाँ। और लड्डू गुप्ता है बेसिकली गुप्ता जी और जलेबी देवी का बेटा। हाँ, लड्डू गुप्ता बहुत नॉटी है और उसको खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, लड्डू को 24 घंटे खाने को दे दो, चाहे जंक फूड हो चाहे घर का फूड हो, लेकिन उसे खाते रहना है बस। हाँ। और एक और कैरेक्टर है जो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है, वो है छोटा नाथू। तो छोटा नाथू तो बिल्कुल बड़े नाथू पे गया था। इतनी ह्यूज सी नाक है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो जो नाथूलाल का फीचर है वही सेम छोटे नाथू का फीचर है कि बिग नोज। तो उनका भी जो स्टोरी है वो नोज के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। हाँ। अब हम आपको फिल्टर लगा के दिखाते हैं कि हम उनका रोल प्ले कैसे करते हैं और वानी कैसे जो अपना वॉइस है वो चेंज करती है उन कैरेक्टर्स के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हो वानी बन चुकी है अब लड्डू गुप्ता। चलो लड्डू की तरह बोल के दिखाओ आप कैसे वॉइस ओवर करते हो। पापा पापा मेरे लिए 4 समोसे और 2 ब्रेड पकौड़े ले आओ। फ्रेंड्स, और यार मेरी शक्ल भी बन जाएगी लड्डू जैसी। मैं फ्रेंड्स फिल्टर में नहीं आ सकता, लेकिन मुझे हंसी आ गई। लड्डू ने बात करी तो अभी भी खाने की बात करी। तो फ्रेंड्स अब वानी बन चुकी है छोटा नाथू, जो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा था। अब छोटा नाथू क्या करता है कि अपना थोड़ा ना हल्का सा डांस करते हुए बातों को बोलता है। तो वानी एक लाइन बोल के दिखाएगी। अरे मुझे सबको आज उड़ाना है। ये देखो, ये सीधा अपने नाक के पावर की बात कर रहा है छोटा नाथू, सेम लाइक हिज पापा नाथूलाल। अब बस कर हिलना, अब कैरेक्टर में ही घुस गई।
तो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप दो कैरेक्टर्स को देखते हो, फॉर एग्जांपल शर्मा जी और गुप्ता जी एक सीन में एक साथ बात कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल कैसे हो पाता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि शर्मा जी का जो एक पर्टिकुलर डायलॉग है उसको शूट करता हूँ, कट, कैमरा कट हो जाता है। देन हम गुप्ता जी की तरफ चलते हैं और गुप्ता जी अपना डायलॉग बोलते हैं और फिर कट हो जाता है। फिर सारा जो रोल प्ले करती है दैट इज़ कॉल्ड एडिटिंग। एडिटिंग में हमें ईज़िली एक लंबा वीडियो अगर हम शूट करते हैं तो हमें 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं उसको एडिट करने में, क्योंकि उसमें हमें वीडियोस को मर्ज करना पड़ता है, कई बार साउंड को इंक्रीज़ करना पड़ता है, माइक लगाने के बाद भी साउंड कई बार अच्छा नहीं आता, और उसके बाद म्यूज़िक, इफ़ेक्ट्स, लाफ्टर बीट्स, ये सब हमें उस वीडियो के अंदर डालना पड़ता है। तब जाके एक पर्टिकुलर छोटी सी क्लिप या एक एपिसोड तैयार होता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो हम 1 लॉन्ग वीडियो कर पाते हैं अभी वानी के स्केड्यूल के साथ, क्योंकि वानी स्कूल भी जाती है, उसको पढ़ाई भी करनी है, फिर जिम क्लासेस भी करनी है। तो हमने खाली 2 डेज़ अलॉट करे हुए हैं शूटिंग के लिए, दैट इज़ फ्राइडे एंड संडे। तो फ्रेंड्स, पापा ने जैसे कि बोला कि हम वीडियोस कट कर लेते हैं, और साथ साथ में पापा की बात से हम गुप्ता जी को भी कट कर लेते हैं, शर्मा जी को भी कट कर लेते हैं सब बीच में से। ये देखो, ये क्या कॉमेडी है, क्या गंदी कॉमेडी है। मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही है, ये कहाँ चलेगी कट करने। मेरे ज़ॉम्बी वॉम्बी हो गया, आप हॉरर मूवी बना दी स्केरी। कट का मतलब है जैसे मैंने एक डायलॉग बोला, और गुप्ता जी कैसे हो, कट। अब गुप्ता जी उसका जवाब देंगे, दैट इज कॉल्ड कैमरा कट। मैडम, शूटिंग के साथ अब एडिटिंग भी सीख लो आप। मुझे आती है एडिटिंग गैलरी पे। हाँ अच्छा, इसने थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करा है, जब इसको फ्री टाइम मिलता है ना तो ये सीख लेती है। हाँ। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा कभी भी नहीं करते कि हम खाली शूट में ही सारा टाइम वानी का इन्वेस्ट कर दें। तो हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसमें खाली फ्राइडे को और संडे को वानी थोड़ा सा टाइम देती है, बाकी सारा दिन जो इसको खेलना होता है, पढ़ना होता है, काम करना होता है, वो ये पर्टिकुलरली करती है। फ्रेंड्स, वानी अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है तो मैं दूसरे रूम में आ गया। तो ये मैं व्लॉग बना रहा था जिसमें मैंने आपको सारा बिहाइंड द सीन्स दिखाया कि कौन क्या कैरेक्टर रोल प्ले करता है, और कैसे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, कैसे शूट करते हैं, और लास्ट में एडिटिंग करके फाइनल जो वीडियो है वो आप तक पहुंचता है और आप उसको देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, दैट इज़ कॉल्ड रिहर्सल। अगर मुझे कोई डायलॉग बोलना है तो मुझे शर्मा जी के कैरेक्टर के अंदर घुसना होगा और उसको पहले प्रैक्टिस करना होगा। अगर मैं बिना प्रैक्टिस के बोलूँगा तो शायद वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना रिहर्सल के बाद लगेगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो तभी जो मैं आपको बता रहा था कि एक छोटा सा कॉमेडी एपिसोड जो 8 to 10 मिनट्स का होता है, हमें हाफ डे लग जाता है वो शूट करने में, 3 से 4 घंटे 5 घंटे ऐसा टाइम लगता है हमें। तो यही मुझे बताना था फ्रेंड्स कि रिहर्सल का पार्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज तो हम वो गुप्ता जी और शर्मा जी का एपिसोड शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ वानी की तबीयत ख़राब थी। तो जो हमने पोस्टपोन करा है हम उसको नेक्स्ट संडे ज़रूर शूट करेंगे और अगले फ्राइडे आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि इन जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपको दिखाए, शर्मा जी, गुप्ता जी, जलेबी देवी, नाथू लाल, छोटा नाथू, लड्डू गुप्ता, तो जो भी कैरेक्टर आपको बेस्ट लगता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा है। फ्रेंड्स, वानी ने छोटा सा नैप लिया, रेस्ट ले लिया, थोड़ा फ्रेश लग रही है उठने के बाद। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि जब आप कमेंट्स में बताओगे ना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो वानी के लिए भी आप गेट वेल सून लिख देना। इससे होगा क्या, हमारे गुप्ता जी फटाफट ठीक हो जाएंगे और आपको एंटरटेन करने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। तो फाइनली हम चलते हैं, वानी को भी रेस्ट करने देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा अलग था, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फाइनल
Bye from our side. Bye bye.